वैभव द सूर्यवंशी। भाई साहब, जिस तरह से हनुमान जी ने लंका में जाकर हाहाकार मचा दिया था, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। सारे दानव राक्षस सब भागे भागे घूम रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी तरह से कल भाई साहब हैदराबाद और राजस्थान के मैच में राजस्थान के लिए बने सूर्यवंशी हनुमान जी जब दानव की टीम से भिड़े, जो जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हैदराबाद एक दानव की टीम है, और उस दानव की टीम के लिए भाई साहब जब हनुमान जी सूर्यवंशी जब कूदे ना मैदान में, सारे राक्षस, सारे यहां तक कि देवी देवता भी कह रहे थे ये है कौन। ये हाल हो गया था भाई। सारे राक्षसों को पता नहीं चल रहा था अब करें तो करें क्या। क्या मैच था यार, क्या लड़का है भाई साहब वैभव सूर्यवंशी। यार कितने वीडियो इसके बारे में बनाए जाए, कितना उसके बारे में बोला जाए। हर पारी में कुछ अलग, हर हर मैच में कुछ अलग भाई। एक अलग ही लेवल में चल रहा है भाई वो। भाई मैंने आपको पिछले वीडियो में भी उसके बारे में बताया था कि भाई एक कहते नहीं है कि भगवान की दी हुई कुछ चीज होती है जो इंसान के अंदर होती है, वो एक्चुअल में उसी चीज के लिए बना होता है, और वो वाकई में होता है कि नहीं। किसी किसी के अंदर गॉड गिफ्टेड होता है, वो गॉड गिफ्टेड है भाई। या तो भाई वो इस दुनिया का ही नहीं है। कौन है यार ये, कितना मतलब सब यहां तक कि बड़े बड़े धुरंधर हैरान है कि 15 साल के लड़का ऐसा कैसे कर सकता है यार। मतलब हद वाली बात है यार। अंधेर तो होता ही। 15 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े बॉलरों को इस तरह से खेलना, इस तरह से मारना, मतलब मान लिया कि उसने कितने साल हुए होंगे यार सीखे हुए। 10 साल से सीख रहा होगा, 8 साल से सीख रहा होगा। 8 साल से मान लो उसने 6-7 साल तो लग गए होंगे। 6-7 साल पहले, 1-2 साल 3 साल तो बल्ला पकड़ने में साला लग जाता है बच्चे को। हाँ, फिर उसने 3-4 साल मान लो और बड़ा हुआ, 10-11 साल का हुआ होगा, फिर उसने बल्ला पकड़ना सीखा होगा, फिर खेलना सीखा होगा। कितना सीख जाएगा यार। हाँ, मतलब अलग ही लेवल। नहीं, किसी किसी का एक टैलेंट होता है, जैसे कहते हैं कि साइंटिस्टों में आइंस्टीन का दिमाग आज भी रखा हुआ है, उसका दिमाग आज भी यूज होता है। तो मतलब वो गॉड गिफ्टेड था कि इतना आईक्यू लेवल वाला दिमाग था कि भगवान ने उसको अलग ही लेवल में बनाया था भाई। वही सीन यहाँ है। ये गॉड गिफ्टेड है भाई। स्किल, स्किल सब सीखते हैं यार, सब सीखते हैं, सब कोई सीखते हैं। हर देखते नहीं हो कि कितने प्लेयर रात दिन मेहनत करते हैं, खेलते हैं, वही मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और पर यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, या मतलब एक वही बता रहे भाई अलग लेवल का है। उसके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है। शायद वो इस दुनिया का ही नहीं है। मुझे तो हॉलीवुड की फिल्मों की याद आ जाती है कि भाई कहीं वो वाले हीरो तो नहीं, सुपर हीरो की आया एकदम चार 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 चार। हाँ, जैसे वो उसमें चैन कुली मैन कुली में देखा था भाई साहब, क्या वो बल्ला एकदम से वो चमकता है, फिर दे छक्का दे चौका दे चक्का दे चौका। वो भाई साहब चैन कुली की मैन कुली का जैसा है, मतलब वो तो फिल्म थी, उसमें ऐसा दिखा रहे थे। अलग लेवल में। मैच नहीं चल रहा होता, ऐसा लग रहा है हाईलाइट चल रही है। दे चौका दे छक्का, हर ओवर में 4-4 छक्के पड़ रहे हैं। 5-5 छक्के, 20-20 ओवर, 25-25 रन के, 30-30 रन के ओवर आ रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। वाकई में यार उस लड़के ने मतलब कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। अगर वो भाई साहब ऐसे ही खेलता रहा ना, शायद ही कोई उसके बराबर, कौन सा कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं। और वो ऐसा रिकॉर्ड बना जाएगा, फिर कभी जीवन में जिस तरह से कोई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सदियां लग जाएंगी, सदियां। अलग लेवल भाई। तो कल उसने एक जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसकी भी बात कर लेते हैं। और वो रिकॉर्ड 2012 में बना था, आज 2026 में टूटा है, लगभग 14 साल बाद। कोई नहीं तोड़ पाए। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए, कितने धुरंधर आए, कितने आए, लेकिन नहीं तोड़ पाए। उस बंदे ने 1 साल में तोड़ दिया। पिछले साल के लास्ट कुछ मैच खेला था, इस साल आया पूरा आईपीएल खेला, रिकॉर्ड ब्रेक आसानी से।
कुछ मतलब उसके लिए बहुत आसान है यार। वो भी क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड शायद कोई कह रहा था कि पता नहीं कौन तोड़ेगा तोड़ेगा नहीं। अभिषेक शर्मा के ऊपर सबकी निगाहें थे कि अभिषेक शर्मा हो सकता है मार दे, प्रियांश आर्या हो सकता है लेकिन वैभव सूर्यवंशी मतलब अभी पूरा सीजन खत्म नहीं हुआ, उसने 60 उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हाईएस्ट छक्के एक सीजन में उस बंदे ने मारे हैं। मतलब क्रिस गेल जो यूनिवर्स बॉस कहा जाता था, तो उनका एक नया नाम आया है, यूनिवर्स बेबी। भाई साहब कुछ नहीं है, क्रिस गेल इसके छोटी चीजें लग रहे हैं भाई अब उनके आगे, लग रहा बच्चे थे। जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से वो मार रहा है यार, हाईलाइट क्या बताएं, पूरी तो हाईलाइट ही थी। भाई कल हाईलाइट भी बता देते हैं यार, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के बारे में ना बात अलग लेवल की है। उसने 97 रन बनाए 28 गेंदों में, बस एक रिकॉर्ड से चूक गया। एक गेंद, जिस गेंद पे वो आउट होता उस गेंद पे एक बाउंड्री लग जाती, सारे रिकॉर्ड ब्रेक। सबसे तेज शतक का बस थोड़ा सा मलाल रह गया, वो भी बहुत खला, लोगों को भी बहुत खला, उसको भी खला, क्योंकि एक गेंद यार उसी गेंद पे आउट हो गया बेचारा। अगर एक चौका बाउंड्री पड़ जाती तो सारा काम सबसे तेज शतक हो जाता, 29 बॉल पे शतक हो जाता यार। लेकिन फिर भी कोई नहीं, वो शतक से भी ऊपर थी वो पारी। एलिमिनेटर का मैच था, दूसरा पहला एलिमिनेटर था, क्योंकि एक क्वालिफायर हो चुका था, आरसीबी फाइनल जा चुकी थी। अब एलिमिनेटर था राजस्थान हैदराबाद के बीच में। हैदराबाद टॉस जीतती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है, उसके बाद फिर वैभव सूर्यवंशी आते हैं और छा जाते हैं भाई। मार धार 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 धार, मतलब शुरू से ही वो, मतलब एक तरफ जायसवाल 29 बॉल पे 29 रन, एक तरफ 29 बॉल पे 97 रन। जायसवाल ऐसा तो बच्चे लग रहे हैं यार। एक समय हम लोग लगता था यार जायसवाल बहुत तेज खेलता है, अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेलता है। भाई खत्म है, टाटा बाय बाय। अभिषेक शर्मा और इनकी अब कोई बात नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं भाई वैभव सूर्यवंशी को लाओ। उसके आगे मतलब जिस तरह से अभी तक अभिषेक शर्मा लोग खेला था और बहुत तेज खेलता, भाई कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। ये लोग सब बौने हो गए हैं, सब बौने हो गए भाई। 29 बॉल पे जिसने वो 29 बॉल पे 29 रन, वो 29 बॉल पे 97 रन, आसमान और जमीन, बहुत अंतर था। और फिर क्या रिकॉर्ड ब्रेक होता गया। लगभग 8 ओवर में 125 रन बन चुके थे। और उसके बाद प्रफुल्ल हिंस को उसने जो 4 फेंटे पे फेंटा मारा, फिर प्रफुल्ल हिंस ने उसको आउट किया। लेकिन प्रफुल्ल हिंस की एक गलती कहो या अभी बचकानी हरकतें हैं, तो उन्होंने थोड़ा उसको ज्यादा वो कर दिया। जब वो 4 छक्के ऑलरेडी तुमको मार चुके थे तो आउट कर दिया, तो तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया यार। ठीक है, तो अभी उसे मत भिड़ो, अभी आपका भी स्टार्टअप है, उसका भी स्टार्टअप है। वो कहाँ किस लेवल पे पहुंच गया है, अभी उस लेवल पे तुमको बहुत टाइम लगेगा। तो प्रफुल्ल हिंस को यही है कि आप अपना काम करो। अभी इन सब चीजों में पड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो फिर भी कुछ नहीं, आउट होते हैं। फिर उसके बाद जो रन स्कोर होता है, जो लग रहा होता है कि 250 के ऊपर फिर आज जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आखिरी में हैदराबाद ने थोड़ा सा कमबैक किया और 243 पर टीम को ऑल आउट, मतलब रोक दिया। 243 रन, हाँ बाद में आखिरी में उस तरह से पारी आई नहीं, किसी की तेज तर्राट पारी आई नहीं। फिर उसके बाद जो था सब कुछ वैभव सूर्यवंशी पे ही था। फिर उसके बाद स्लो हो गई 243 रन। तो जिस तरह से 243 रन बने थे, तो दूसरी टीम के हिसाब से लग रहा था कि ये ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर आते हैं वहां पे पिछले मैच के हीरो जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर दोनों मैचों में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उसने, उस पे राजस्थान ने इसलिए भरोसा उन पर बहुत ज्यादा जताया। नंदे बर्गर को भी खिलाया गया, बीच में ड्रॉप किया था लेकिन फिर खिलाया गया। और फिर जोफ्रा आर्चर ने जो बॉलिंग की है ना, वो भी काबिल तारीफ थी। भले उनको 4 ओवर में रन पड़े, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। मेन अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, तीनों को भाई साहब टाटा बाय बाय कर दिया। जो उनके मेन थे
उनको तीनों को चलता किया। फिर उसके बाद हैदराबाद फंस गई कुछ बीच में। रेड्डी ने कुछ कोशिश की थोड़ा बहुत स्कोर बनाने की, सलील अरोड़ा ने थोड़ी कोशिश की खींचने की, लेकिन वो नाकाफी था क्योंकि स्कोर बड़ा था। जब आपके विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर वो स्कोर बनना मुश्किल हो जाता है। तो मेन था पावर प्ले में ही कि पावर प्ले में गेम अगर आप अच्छा करेंगे तभी उस टोटल को चेस कर सकते हैं। अगर पावर प्ले में आप इस स्थिति पर 60 रन बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा और विकेट भी चले गए 4 विकेट, तो फिर मैच वहां से खत्म हो जाता है 243 रन के। जिस तरह से जीटी का हुआ था, जीटी का तो बुरा हाल था और इससे भी ज्यादा, लेकिन कल थोड़ा बहुत हैदराबाद खेलते खेलते पहुंची 192 के पास पहुंची और वहां से उनकी पारी समाप्त हुई और राजस्थान ने दूसरे क्वालिफायर के लिए अपना नाम दर्ज कराया। अब दूसरा क्वालिफायर होगा जीटी के साथ राजस्थान का। बस तीसरे चौथे नंबर में यही प्रॉब्लम होती है, वो जीतने के बाद भी एक मैच उनको और खेलना पड़ेगा, वो जीतेंगे तब जाके फाइनल होगा। और जीटी के लिए पिछला मैच बहुत बुरा रहा है, ये मैच वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया है। तो क्या जीटी और राजस्थान के बीच में जो मैच होगा, क्या लगता है आपको कैसा होगा? कमेंट और लाइक करके जरूर बताना, कमेंट करके बताना कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो देखते हैं आने वाले मैच में जो भी होगा, बहुत मजा आएगा। वैभव सूर्यवंशी भाई साहब, वैभव वैभव अलग ही वैभव चल रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ वैभव चल रहा है। जहां देखो वहां जो भी क्रिकेट प्रेमी है सिर्फ वैभव की बात हो रही है भाई। अलग लेवल में बंदा खेल रहा है, उसके बारे में बात कितनी बात करें वो सब कम है। अगली पारी में देखते हैं फिर कौन सा कारनामा होता है भाई, समझे? किसी न किसी दिन भाई साहब 25 गेंद पे शतक मार देगा लग रहा है। किसको फेंटा पड़ गया तो 25 गेंद पे मार रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ये तो 100% है कि ये सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इसी के पास रहेगा। और हो सकता है कब आ जाएगा ये पता नहीं, तुम देख लेना आप लोग। फिर हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह से धमाकेदार हाइलाइट्स और प्लेयर की जो भी बातें हैं सब धमाकेदार करते रहेंगे हम लोग, अब मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।